कम रखेंगे, आवाज़ ज़रा खोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन नबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बादी नबिय्युन लकान उमर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहाँ जहाँ से वह शफ़ी आसियाँ गुज़र गया। जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहाँ जहाँ गुज़र गया। मैं तमाम हजरात से बड़े अदब से दरख्वास्त करूँगा कि एक मरतबा ऊंची आवाज़ से मेरे साथ मिल के पढ़ दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आवाज़ आनी चाहिए, ज़रा ज़रा और ऊंची आवाज़ से पढ़िए। साहिब सदर ज़ी वकार उलमाए किराम, ज़ुअमाए कौम, ताजर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वालों, ख़त्म नबूवत के आशिकों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँओं और बहनों, आज ख़त्म नबूवत के खूबसूरत उन्वान पर इलाका के नौजवानों ने उलमा की क़यादत और सरपरस्ती में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तरग़ीब पर एक खूबसूरत मजलिस का एहतमाम किया है। मैं अपने उन अज़ीज़ साथियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से ये दुआ करने लगा हूँ, आपने पूरी तवज्जो से मेरी दुआ सुनकर उस पर आमीन कहना है। दो दुआएं करने लगा हूँ। पहली दुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे, आपको, हम सब को अकीदा ख़त्म नबूवत के लिए ज़िंदगी के आखिरी सांस तक काम करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी दुआ करने लगा हूँ रब्बे कायनात से कि परवरदिगार जिस तरह आज नबी के नाम पर हम सबको इस इलाका के नौजवानों की मेहनत के नतीजे में जमा किया है, हमें अकीदा ख़त्म नबूवत की बुनियाद पर कल जन्नत में भी इस तरह जमा फरमा देना। आपने अभी हज़रत मौलाना अजीज़ुर रहमान सानी साहब
जो हमारे आलमी मजलिस के रूह रवां हैं, उनका मुदल्लल बयान सुना है। उनसे पहले हज़रत मौलाना अलीमुद्दीन शाकिर साहब ने अपना हिस्सा डाला। वतन अज़ीज़ के नामवर सना खान मुस्तफ़ा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद कासिम साहब ने मंजूम कलाम सुनाकर हमारे ईमान को ताज़ा किया है। अभी चंद लम्हों के बाद शाहीन ख़त्म नबूवत का वह मुजाहिद हज़रत मौलाना अल्लाह बसाया साहब तशरीफ़ लाया चाहते हैं। हम भी उन्हीं को सुनने के लिए जमा हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल नईम साहब स्टेज को आगे लेकर चल रहे हैं। हमारे नौजवानों में हाफिज़ फरहान साहब ने, उनके साथ मौलाना सुहेब साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से दावत दी। मैंने वादा किया, अल्लाह ने निभाने की तौफीक दी, हाज़िर खिदमत हूँ। मैं जब स्टेज की तरफ बढ़ रहा था तो मैंने एक बुज़ुर्ग आलिम दीन को बैठे हुए देखा, जो अभी हस्पताल से इंजेक्शन लगवा कर यहाँ पहुँचे। मेरी मुराद हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहिब तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी नसीब फरमाए। जब मेरी नज़र उन पे पड़ी और मुझसे पहले आप हजरात ने इसी स्टेज पर हमारे बहुत मोहतरम ताजर बरादरी के नुमाइंदा हाजी तारक फ़िरोज़ साहब का बयान सुना। उस बयान ने और मौलाना की अलालत ने मेरे जहन को पलट दिया, नए उन्वान मुझे दे दिए। इसलिए मैं बड़े इख्तिसार से हज़रत मौलाना अब्दुल नईम से पूछ रहा था, मौलाना कब तशरीफ़ लाया चाहते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि स्टेज आपके पास है, अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। मैं चंद जुमलों में बात कहकर बात को ततिम्मा की तरफ ले जाऊंगा। हज़रत पीर रिजवान नफीस साहब तशरीफ़ फरमा है। हज़रत मोहतरम, हमारे एक बुज़ुर्ग गुज़रे हिंदुस्तान में पढ़ने वाले थे। बहावलपुर में एक मुकदमा चल रहा था, जिसे आज मेरा नौजवान, मजंग के इलाके में रहने वाला नौजवान नेट की दुनिया पर मुकदमा बहावलपुर को पढ़ सकता है। उस मुकदमे में कादियानियत के हवाले से एक फैसला आने वाला था। कादियानी वकील अदालत में जज के सामने दलाइल का अंबार लगा रहा था और हमारे मुसलमान वकला भी जवाबात दे रहे थे। उलमा की ख्वाहिश थी कि शेखुल हिंद का शागिर्द मौलाना महमूद हसन का शागिर्द, नौजवान नहीं जानेगा मौलाना महमूद हसन कौन है, जिन्होंने माल्टा की जेल को आबाद किया था, जजीरा अंडमान में पहुँचे थे, काला पानी में पहुँचे थे। इसको भी मेरा नौजवान नेट की दुनिया पर देख सकता है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। शेखुल हिंद के शागिर्द अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी, अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी कौन है? जो सैयद ज़ादे थे, जिनकी नस्लों में हसनी हुसैनी खून दौड़ रहा था। और कुर्बान जाऊं, इस तहरीकात के लिए रब ने भी चुना है। तो मेरे नबी का जब दौर था तो मैं रब पर कुर्बान जाऊं। सबसे पहला मुजाहिद कौन आया था? सबसे पहला मुजाहिद हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए थे, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। खलीफा अव्वल आए थे, जो नबी के बाद इस मैदान में नजर आते हैं। उन्होंने काफिला भेजा था, मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत का काफिला भेजा था। काफिला चला था जिसका फैसला मेरे नबी ने फरमा दिया था। सहाबा ने मशवरा करके हजरत सिद्दीक़ अकबर से कहा था, मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ अब आप काफिले को रोक दीजिए। नबी का विसाल हो चुका है, मदीना को खाली न कीजिए, दुश्मन हमला कर देंगे। तो कुर्बान जाऊं सिद्दीक़ की फरासत पर, कुर्बान जाऊं मैं सिद्दीक़ अकबर के जज्बा ईमानी पर। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो, मैं उस काफिले को रोक दूं जिस काफिले को मेरे नबी ने रवाना किया था। सिद्दीक़ कौन रोकने वाला है? नबी का विसाल हो चुका। अब परचम ख़त्म नबूवत मेरे हाथ में है, तुम्हारे हाथों में है। इस परचम को लेकर ये काफिला मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ जाएगा, मैदान जंग लगेगा, कुफर से लड़ाई होगी।
मुठभीड़ होगी, काफिर भी आएंगे, तलवारें भी चलेंगी, खत्म नबूवत के मुजाहिद भी आगे बढ़ेंगे। तारीख में लिखती है सिद्दीक अकबर की फरासत पर कुर्बान जाए। ए साथियों, मजंग के साथियों, तुम मजंग में बैठे हो, तुम्हारे बिल्कुल करीब मियानी साहब का कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में बड़े बड़े नामवर लोग पड़े हुए हैं। उन नामवर शख्सियात में मौलाना अहमद अली लाहौरी जैसे पड़े हुए हैं। नौजवानों, इसी कब्रिस्तान में गाजी इल्म दीन जैसा मुजाहिद भी पड़ा हुआ है, जिस गाजी इल्म दीन ने एक सैयदजादे की तकरीर को बाग बैरून मोची दरवाजा में सुना था। आओ इन अकाबरीन से पूछो, इन उलमा से पूछो। मुफ्ती मुख्तार साहब बैठे हुए हैं, मौलाना अब्दुल रहीम बैठे हुए, अल्लामा हसनैन शाह बैठे हुए, मौलाना डॉक्टर अब्दुल वाहिद कुरैशी बैठे हुए हैं, मौलाना मुफ्ती अब्दुल हफीज बैठे हुए हैं, मौलाना अब्दुल अजीज बैठे हुए हैं। हमारे उलमाए किराम में मौलाना अब्दुल्ला मुस्तफ़ा मिलालालत की वजह से नीचे बैठे हुए हैं। नौजवानों, बड़े गौर से मेरी बात सुनो। हमारे मोहतरम माजिद ज़हूर साहब भी बैठे हुए हैं, सियासी क़यादत भी बैठी हुई है। इसी लाहौर में राजपाल ने किताब लिखी थी, जिस किताब में उसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां की थी। एक सैयदजादा आया था। कौन सा सैयदजादा? जिसे दुनिया आज सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के नाम से जानती है। आओ आपके ईमान को ताजा करूं। कौन सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, जो मुल्तान के कच्चे कब्रिस्तान में पड़ा हुआ है। उस कब्रिस्तान में उस सैयदजादे के साथ उसके बेटों की कब्रें भी बनी हुई है, और दुनिया गवाह है। आज से कुछ चंद माह पहले शाहजी के बेटे की कब्र खुली तो दुनिया देख के वर्त हैरत में पड़ गई कि शाहजी के बेटे का कफन भी मेला नहीं हुआ था। फिर क्या किसी ने खूब कहा था कि नबी के गुलामों का तो कफन भी मेला नहीं होता। दुनिया ने यह मंजर देखा। माजा ज़हूर साहब, आबद मार्केट के ताजरों, आओ आज फैसला करो। रब्बे काबा की कसम, दुनिया रहने वाली चीज है। हमें तो नबी की शफात चाहिए। नबी की शफात के लिए इंशाअल्लाह हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। आवाज आपकी जरा मुजाहिदों की तरह चाहिए, मिलकर जरा आवाज आनी चाहिए। हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह। मेरा गला थका हुआ, मैंने गुजारिश की थी थोड़ी सी आवाज चाहिए, मुझे आपकी भी आवाज चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लाहौर में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी आए थे। पूछिए इन उलमा और अकाबरीन से। मेरे अभी ताजरों के नुमाइंदा आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। कुर्बान जाऊं, बड़ी खूबसूरत बातें उन्होंने कही, बड़े बुजुर्गों को याद करवाया है। इसी लाहौर में सन 53 की तहरीक चल रही थी। लाहौर में बड़ा जुलूस था जिसमें 1.25 लाख से ज्यादा लोग थे, आशिकाने मुस्तफा थे। उनकी क़यादत अकाबरीन कर रहे थे। उन्हीं अकाबरीन में मौलाना अहमद अली लाहौरी भी थे। उन्होंने जुलूस को जब आगे चला, आगे पुलिस आई, फौज आई, रेड लाइन लगाई। उन्होंने कहा इससे आगे नहीं जा सकते। आज हम दुनिया को कहना चाहते हैं, अमेरिका से, यूरोप से कहना चाहते हैं, तुम्हारी रेड लाइन कोई और होगी। हमारी रेड लाइन खत्म नबूवत है। जो इस रास्ते में आएगा हम उसका हर महाल पर इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे। ये हमारी रेड लाइन है। नबी की इज्जत हमारी रेड लाइन है। बोलो, कहो इंशाअल्लाह। मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, नबी की इज्जत के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारा जज्बा वही है जो जज्बा नबी के असहाब ने दिया है। हमारा जज्बा वही है जो नबी के अहले बैत ने दिया है। उसी जज्बे के साथ हम चल भी रहे हैं, चलते भी रहेंगे और खत्म नबूवत का परचम बुलंद रखेंगे। आखिरी सांस तक खत्म नबूवत के
परचम को भी उठा रखेंगे और खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे भी लगाते रहेंगे। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मौलाना अब्दुल रहीम साहब, आपकी आवाज खूब गूंजी, मेरी ख्वाहिश है मजमा गूंजे। शायर ने कहा था, लगाता था तू जब नारा, खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था समंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत हजरत मौलाना मोहम्मद अमजद खान। नारे तकबीर। हजरत मुहतरम, मैं जिंदाबाद नहीं, अकीदा खत्म नबूवत के लिए काम करने वाले ये मेरे नौजवान, ये जिंदाबाद हैं। इनका काबरीन जिंदाबाद है। मैं जवानों आपको खुशखबरी सुनाता हूं, मैंने अपने अकाबरीन से सुना है, इस अकीदे के लिए काम करते रहिए, कल इंशाअल्लाह नबी की रफाकत जन्नत में मिल जाएगी। करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बड़े भी बैठे, बुजुर्ग भी बैठे, जज्बे वाले, ईमान वाले बैठे हुए हैं। सन 53 की तहरीक है और मौलाना अहमद अली लाहौरी क़यादत कर रहे हैं। बड़े बड़े अकाबर थे, उनका नाम लूं तो वक्त चाहिए। मैं घड़ी की सुइयां भी देख रहा, आपके चेहरे भी पढ़ रहा हूं, अकाबरीन भी बैठे हुए हैं। इनकी दुआओं से आपसे मुखातब हूं, तवज्जो रखिए। बात को जल्दी से ततिम्मा की तरफ लेके चलूंगा। जुलूस चला, फौज के जवान पुलिस वाले आए, रेड लाइन है, मौली साहब इससे आगे न बढ़ना। हजरत लाहौरी ने अपनी चादर उतारी और वहीं पर मुसल्ला बना दिया। नमाज का वक्त हो चुका था। फरमाया सफ़े ठीक कर दो। तारीख लिखती है 1.25 लाख से ज्यादा का मजमा था, लेकिन कैसे आशिक थे, उस मजमे में आने वाले कोई शख्स बेवुजू नहीं था, सब बावुजू थे। उन्होंने वली के पीछे नमाज पढ़ के ऐलान किया है, हम नबी की इज्जत के लिए निकले हुए थे, जान की बाजी लगानी भी पड़ी तो हमने बावुजू होकर जामे शहादत नोश करने का फैसला कर दिया था। कहां से ऐसे लोग लाएंगे? हजरत मोहतरम, आपकी तवज्जो, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी तकरीर कर रहे थे। फरमाया मैं देख रहा हूं इसी लाहौर में राजपाल ने किताब लिखी। नौजवानों, इन चीजों को जरा नेट पे जरूर देखो, मना नहीं करता हूं। मोबाइल रखिए, फहाशी से बचिए, उरियानी से बचिए, नबी की सुन्नतों को जिंदा कीजिए, माशरे में पिसे हुए लोगों की खिदमत कीजिए, जिससे अल्लाह भी राजी, अल्लाह के रसूल भी राजी। कहा मैं देख रहा हूं हजरत आयशा, हजरत खफसा अपना दुपट्टा हिलाकर ये जुमला कह रही है, उसका पल्लू हिलाकर कौन निकलता है इस मैदान में, निकलता है नबी की इज्जत पर जान निछावर करता है, इस राजपाल को जहन्नुम रसीद करता है, हम उसे जन्नत की जमानत देती है। शाजी की खिताबत थी, आगा शोरश काश्मीरी जैसा मरते आहन, जिसका कलम किसी के सामने झुका नहीं, जिसका कलम चलता था तो बड़ों बड़ों को उखाड़ के रख देता था। शैया आगा शोरश कहते हैं, अरे शाजी के जुमले थे, क्या अंदाज था, तुग़यानी थी, तूफान था, वहां पे थमने का नाम नहीं था। ऐसा तूफान था जिसने नौजवानों के आंसू निकलवा दिए, बूढ़ों की चीखें निकलवा दी। हर कोई रो रहा था, एक दूसरे को देख रहा था, सोच रहा था कौन आगे बढ़ता है, नबी की इज्जत पर जान को निछावर करता है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने ही जमानत नहीं दी है, अम्मा आयशा ने भी जमानत दे दी है, अम्मा हफ्सा ने भी दी है। कौन मैदान में उतरता है? लेकिन इसके लिए चुनाव तो मेरा रब किया करता है। फिर मेरे रब ने चुनाव किया है, जलसा खत्म हुआ है, आंसू अभी बह रहे थे, लड़ियां लगी हुई थी। आशिकों जरा तवज्जो करना, वो अंदाज क्या खूबसूरत होगा जिसको शायद मैं अल्फाज में आपके सामने न रख पाऊंगा। फिर दुनिया ने देखा है, उसी में, उसी मजमे में एक तरखान का बेटा बैठा हुआ था। उस तरखान के बेटे ने रब को मुखातब करके
कहा, तकरीर सैयद ज्यादा कर रहा था, हसनी बोल रहा था, हुसैनी बोल रहा था, जिसने हमें गैरत का सबक दिया है। रब्बा फैसला मैंने कर दिया है, कबूल आप कर लीजिए। जा रहा हूं, उसको जालिम को जहन्नुम रसीद करना चाहता हूं। घर पहुंचा है, तहज्जुद की नमाज पढ़ी है। असलहा उस दौर में कलाशन नहीं था, उस दौर में पिस्टल नहीं था। मैदान में उतरा है, राजपाल के पास पहुंचा है, पूछा तुम ही राजपाल हो? उसने कहा हाँ मैं राजपाल हूं। तुमने कोई ऐसी जुमले लिखे हैं? उसने कहा लिखे जरूर है, अभी तक मेरे मुकाबले पर कोई नहीं आया। उसने कहा फिर सुन, मैं नबी को गुलाम बन के आया हूं, नबी का आशिक बन के आया हूं, नबी की इज्जत पर अपनी जान निछावर करने के लिए आया हूं। जरा अपने आप को संभाल तो सही। आगे बढ़ा है, हमला किया है, उसे गिरा दिया है, पुलिस पहुंची है, शोर बुलंद हुआ है। इसी असना में पुलिस आई, हैंड्स अप करती है। गाजी कहता है हैंड्स अप न करो, हथकड़ी आगे लाओ। मैं इसको कुछ यूं कहा करता हूं, गाजी ने कहा लोहे की जंजीरें लेकर आओ, मैं इन्हें गुलाब के हार समझ के पहन लूंगा। गाजी ने गिरफ्तारी दी। तफसील छोड़ रहा हूं। वकालत कौन कर रहे? आज का पढ़ा लिखा तबका में कहता है मौली साहब हाँ ठीक है, इश्क बहुत बड़ी बात है, लेकिन जज्बाती नहीं होना चाहिए। हाँ मैं सियासी एक जमात का कारकुन भी हूं, मैं सियासी महाज पर जज्बाती नहीं होता हूं, लेकिन रब्बे काबा की कसम, जब बात आमना के लाल की आएगी, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम की आएगी, सरवरे कायनात की आएगी, फखरे मौजूदात की आएगी, शाफे माशर की आएगी, कासमे कौसर की आएगी, तो खुदा की कसम उठा के कहता हूं सारे जज्बात पीछे रह जाएंगे, हमारा इश्क आगे बढ़ जाएगा, हम सबसे टकरा जाएंगे, नबी के गुलाम बन जाएंगे, नबी की इज्जत पर खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मैं सियासी जमातों के कारकुनों से भी कहता हूं, सियासी माहौल अपनी जगह पर, लेकिन यह भी कहता हूं मुस्लिम लीग के लोग बैठे हुए, हमारी क़यादत ने हमें शाइस्तगी सिखाई है, अदब सिखाया है, मतानत सिखाई है, जज्बातियत को छोड़िए। लेकिन एक बात कहता हूं, जब नबी की इज्जत की बात आए, सियासी वाबस्तगियां पीछे फेंक दीजिए। फिर सामने जात होगी तो आमना के लाल की होगी। तैयार हो इंशाअल्लाह? हाथ लहरा के कहो ना इंशाअल्लाह। हजरत मोहतरम, मैं बात को समेट रहा हूं, लपेट रहा हूं, पैगाम फिक्र दे रहा हूं, दावत फिक्र दे रहा हूं। शाहीन खत्म नबूवत हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहब तशरीफ ला रहे हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अहलन व सहलन मरहबा, जी आया नो। लाहौर में तशरीफ लाए हैं। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, शाहीन खत्मे नबूवत हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहब, नारे तकबीर। तशरीफ रखें, अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखें। तशरीफ लाएं आपने। जी हाँ जी, हजरत तशरीफ लाए। मैंने कहा था जी आया नो, अरबी में कहते आहलन व सहलन मरहबा, वेलकम, और पुश्तों में कहते हैं पखैर रागले। हजरत का हम इस्तकबाल कर रहे हैं। अभी आप इस बूढ़े जर्नैल की गुफ्तगू सुनेंगे जिनसे रब ने सकीदे के लिए काम लिया है। साथियों, नौजवानों, सुनिए बड़ी तवज्जो से। मैंने पैगाम दिया है नबी के अकीदा खत्म नबूवत के मामले पर
हमारी किसी किस्म की कोई सियासी वस्तगी से दूर कभी ताल्लुक नहीं होगा। अकीदे के लिए हम इंशाअल्लाह जिएंगे और इसी अकीदा खत्म नबूवत के लिए मरेंगे भी। कह दो इंशाअल्लाह। हजरात मोहतरम, ये हमें सबक कहां से मिला? नबी की जिंदगी में असहाब रसूल और अहले बैत ने दिया है। वो भी तो दौर था, गज़वा उहद है, मेरे नबी के असहाब मैदान में है, कैसे कैसे मुजाहिद। एक जुमले की इजाजत चाहता हूं। बुजुर्गों ने लिखा, जिसको नबी की ज़ियारत होगी ख्वाब में, वो यकीन कर ले कि उसका खात्मा ईमान पर होगा। बाबरकत मजलिस है, दुआ करो अल्लाह सबको अता फरमा दे। आमीन ऊंची आवाज से कह दीजिए। समय जिसे ज़ियारत हुई उसका खात्मा ईमान पर, उसको नबी की शफात मिलेगी। अरे जिन्होंने बराए रास्त नबी को देखा भी, नबी को सुना भी, उनके ईमान के बारे में क्या कहना है? कह दो सुभान अल्लाह। सारे के सारे जन्नती है। ऊंची आवाज से कहो बेशक। नबी का दौर है, गज़वा उहद है, आशिकाने मुस्तफा मैदान में है, नबी अपनी तलवार दे रहे हैं। कौन इस तलवार का हक अदा करेगा? अभी इंडिया ने आपको छेड़ा था, बॉर्डर पे आया था, मुफ्ती मुनीबर रहमान और हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी ने जिहाद का फतवा दिया था। मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े थे। यहां के कुछ सेकुलर तबके ने कहा था, मुल्ला को क्या हो गया? अल्लाह की शान है, चंद दिनों बाद पाकिस्तान की हर गली से जिहाद की आवाज उठी थी। बॉर्डर पर भी जिहाद के नारे लगे, फौज के जवानों ने भी नारे लगाए, और मदरसे के नौजवान ने भी और ताजरों ने भी जिहाद के नारे लगाए। और ये जिहाद के नारे इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक गूंजते रहेंगे इंशाअल्लाह। उधर गजा में मुजाहिदीन खड़े इसराइलियों के सामने, उनकी जुबान पर भी नारा है अल्लाहु अकबर। और बॉर्डर पे मेरा फौजी पहुंचा तो उसका भी नारा यही था। क्या नारा था जरा बता दीजिए मुझे। आवाज आनी चाहिए, जरा और आवाज आनी चाहिए। वो मुजाहिद आज नारा लगा रहा है, गजा में बच्चे भूखे मर रहे, इंसानी हुकूक की तंजीमें गुंगी बनी हुई, यूएनओ तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। 70,000 शहीद हो चुके, लेकिन उन्होंने कहा याद रखना हम आखिरी सांस तक यहूदियत का मुकाबला करते रहेंगे। आज मेरे नौजवानों, खत्म नबूवत के प्लेटफॉर्म से मेरे साथ भी एक वादा कीजिए कि हम इस वतन अजीज के लिए इंशाअल्लाह माल भी कुर्बान कर देंगे, जान भी कुर्बान कर देंगे। आवाज मुजाहिदों की तरह आनी चाहिए। लेकिन खत्म नबूवत के लिए रब्बे काबा की कसम, हम अपनी औलादों को भी कुर्बान कर डालेंगे। ताजर बैठे हुए मालों को भी कुर्बान कर देंगे। खून का इंशाअल्लाह आखिरी कतरा भी बहाते हुए हमारी जुबानों से नारा गूंजेगा कि ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। हजरत वाला को आप भी सुनना चाहते हैं, मैं भी सुनना चाहता हूं। एक सिर्फ ईमान ताजा करना चाहता हूं। मेरे नबी बैठे हुए हैं, नजर पड़ रही है, देखा पहाड़ की ओट में
फरिश्ते आसमान से उतर रहे हैं और फरिश्ते आसमान से पानी लेकर आए, सहाबा को भेजा, जाओ ज़रा देख कर आओ ये पानी क्यों उतर रहा है। वहाँ उनकी नज़र पड़ी है, एक सहाबी ज़मीन पर पड़े हुए शहीद हो चुके हैं, उनके दाढ़ी से पानी टपक रहा है, उनके सर के बालों से पानी टपक रहा है। पूछा इसको गुस्ल देने की क्या ज़रूरत पेश आ गई, ये तो खून में नहा चुका है, जो शहीद हो जाए उसे पानी से गुस्ल नहीं दिया जाएगा। फरमाया ज़रा मालूम तो करो। बीवी ने जवाब दिया है, तफसील को छोड़ रहा हूँ आका, हमारी नई नई शादी हुई है, मेरा शौहर था, मेरे बिस्तर से उठा है, नहाना चाह रहा था, आवाज़ पड़ गई है कि नबी ने बुला लिया है, जिहाद के लिए मैदान में उतरना है। इन्होंने गुस्ल नहीं किया, मैदान में जा पहुंचे हैं, लड़ते लड़ते लगा है, शहीद हो गए हैं। फिर मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के आखिरी नबी ने फरमाया, ज़मीन व आसमान के नबी ने फरमाया, मशरक़ व मगरब के नबी ने फरमाया, शमाल व जनूब के नबी ने फरमाया, फरिश्तों के नबी ने फरमाया, जिन्नात के नबी ने फरमाया, कायनात की एक एक चीज़ के लिए जिनको रब ने नबी बना के भेजा, उस नबी ने इरशाद फरमाया, वो जिब्राइल कभी नबी, मीकाइल कभी नबी, इसराफील कभी नबी, इज़राइल कभी नबी। इससे आगे बढ़ के कहता हूं वो 1.25 लाख नबियों के भी नबी है। आपने फरमाया सुनो, मेरे खंजला को नहाना था, गुस्ल नहीं कर सके, अल्लाह ने मेरे खंजला को गुस्ल देने के लिए, इस खाकी को गुस्ल देने के लिए मलाइका को आसमान से उतार दिया है। फिर उनकी शोहरत पड़ी गसीलुल मलाइका, हजरत खंजला गसीलुल मलाइका। मकाम देखिए, रुतबा, वो जज्बा आज भी है। आज अगर गर्मी के मौसम में मेरे मजंग का नौजवान बड़ी हिम्मत के साथ खड़ा है, तो इसके पीछे कोई फंडिंग नहीं है, इसके पीछे जज्बा है, और यह जज्बा इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक बाकी रहेगा। हजरत मोहतरम, हमें आज की दुनिया कहती है कि उलमाए किराम जरा एहतियात जरूरी है। हाँ मानता हूं 295C का कानून मौजूद है, मेरे मुर्शद पीर बैठे हुए, हजरत वाला तशरीफ फरमा, सानी साहब बैठे हुए, खुदा न खास्ता आज कोई गुस्ताखी करे, फौरन वकीलों को लेकर थाने में पहुंचिए, 295C का पर्चा करवाइए, केस अदालत के सुपुर्द कर दीजिए। उस दौर में भी पर्चा कटा गाजी लमदीन पर। वकीलों की क़यादत कौन कर रहे थे? लाहौर के बासियों, लाहौरियों और जिंदा दलाने लाहौर, उसकी क़यादत शार मशरक अल्लामा इकबाल कर रहे थे। इस शार मशरक के विसाल के बाद किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा और पूछा, अल्लामा साहब क्या बना? फरमाया कुछ पल्ले नहीं था, रब ने कहा तेरा एक शेर हमें पसंद आ गया है, हमने उसी पे तेरी मगफरत का फैसला कर दिया। अल्लामा इकबाल जैसा मर्दे आहन, मुसव्वर पाकिस्तान, उसकी क़यादत करते हैं, और बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना वकीलों को गाइडलाइन दे रहे हैं। CID के लोग भी नोट करें। और चलते चलते गाजी इल्मुद्दीन मियाँ वाली की काल कोठरी में पहुंचा। वो कला पहुंचे और वकीलों ने कहा बयान बदल दीजिए, हमारी ख्वाहिश है रिहाई हो जाए। मुमताज कादरी जब गिरफ्तार हुआ, उस मुमताज कादरी से भी कहा था बयान बदल लीजिए। मेरे ताजिर भी गौर से सुने, मेरा नौजवान भी सुने। तो मुमताज कादरी ने कहा था अब बयान बदलने का वक्त जा चुका है, नबी की इज्जत पर मैंने जान निछावर करने का फैसला कर दिया है। अल्लाह ने ये भी सुनिए, वो किसी मदरसे का तालिब इल्म नहीं था, उसने किसी मदरसे में नहीं पढ़ा था, पुलिसमैन था, उसके दिल में नबी का इश्क मौजूद था, उसमें मैदान में उतर कर अपना इश्क दिखाया था। अल्लाह ने दुनिया में सिला क्या दिया था, मेरा ताजिर बुजुर्ग अभी कह रहा था, उसका तारीखी जनाजा हुआ। फिर लाहौर की तारीख कहती है इसी लाहौर में गाजी इल्मुद्दीन का भी तारीखी जनाजा हुआ था।
और जब गाजी इल्म-दीन के पास वुकला काल कोठरी में पहुंचे, उन्होंने गाजी से कहा बयान बदल दीजिए, उन्वान बदल दीजिए। तो गाजी इल्म-दीन ने कहा था क्या पटिया पढ़ाते हो, जब से काल कोठरी में पहुंचा हूं तुम कहते हो बयान बदलो। मेरी कोई रात ऐसी नहीं है जिस रात में मुझे आमना के लाल की ज़ियारत न हो रही हो। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। हजरात मोहतरम, ये जज्बा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा इंशाअल्लाह। जरा ऊंची आवाज से आपका ये जज्बा 7 सितंबर को भी नजर आएगा, आएगा। काफिलों की सूरत में नारे लगाते हुए निकलोगे ना इंशाअल्लाह। ये खत्मे नबूवत की जंग आपके अकाबरी ने लड़ी। माजा ज़हूर साहब, ये जंग जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में पार्लियामेंट के अंदर मिर्जा नासिर पहुंचा था। ये जंग लड़ने का वक्त आया तो मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मामूद साहब ने खड़े हुए, हजरत मौलाना शाम नूरानी खड़े हुए, अकोड़ा खट्टा के हजरत मौलाना अब्दुल हक आए, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अल अजहरी आए, मौलाना सदर शहीद आए, जनाबे प्रोफेसर गफूर अहमद आए और अटारनी जनरल याह्या बख्तियार थे, वजीर कानून जनाबे अब्दुल हफीज पीरजादा थे। अटारनी जनरल से मिर्जा नासिर ने कहा नौजवानों आपकी खिदमत में ये बात कहने लगा हूं। उन्होंने कहा हमसे वजीर कानून बात करे, वजीर आजम बात करे। अटारनी जनरल ने कहा मैं लॉर्ड मैकाले के कानून को तो जानता हूं, कुरान और सुन्नत को नहीं जानता हूं। ये जवाब देगा तो बोरिया नशीन देगा, मदरसे की चटाई पर पढ़ने वाला आलिम दीन देगा। मेरे पास इसके जवाबात नहीं होंगे। हम तो इतने मुसलमान हैं कि मुसलमान के घर में पैदा हुए, हमने कलमा पढ़ा हुआ है। फिर ये जंग पार्लियामेंट के फ्लोर पर मेरा नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान जरा गौर से सुने, 3 दिन तक नहीं लड़ी गई। ये जंग मुसलसल 13 और 14 दिन तक लड़ी गई। नतीजा क्या निकला? पूरी पार्लियामेंट ने कहा, पूरी असेंबली ने कहा, जिसमें खान अब्दुल वली खान जैसे लोग, गौस बस बिजंजो जैसे लोग, जनाबे जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसे लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा मौली साहब, मुफ्ती साहब, आपने दलाइल दिए हैं, साबित किया है कि कादियानियत, अल्लामा इकबाल ने कहा था ये यहूदियत का चरबा है। आज साबित हो चुका है। हम आपके फतवे की तौहीद करते हैं। अल्लाह के फजल से 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की कौमी असेंबली पर खत्मे नबूवत का परचम लहराया, वो आज भी लहरा रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक लहराता रहेगा। कह दो इंशाअल्लाह। फिर बारी आई जस्टिस फाइज ईसा के दौर की। उस दौर में जस्टिस फाइज ईसा अंडर प्रेशर हो गए, उन्होंने फैसला गलत किया। मेरी क़यादत मैदान में निकली, आलमी मजलिस आई, मौलाना अल्लाह वसाया निकले, मेरे कायद ने आवाज दी जस्टिस फाइज ईसा साहब आपको फैसला वापस लेना पड़ेगा। हम मैदान में खड़े हैं, किसी को कादियानियों का वकील नहीं बनने दिया जाएगा। खुदा के फजल से फिर रब ने मदद फरमाई, पाकिस्तान की असेंबली पर भी परचम लहराया और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर भी परचम लहराया। और आज ये मजंग का नौजवान ये ऐलान कर रहा है मौलाना अल्लाह वसाया की मौजूदगी में कि रब्बे काबा की कसम, हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी के बाद हमारी औलादों के हाथों में भी ये परचम इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत का लहराता रहेगा। जरा ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह। मैं थके हुए गले से जोर लगा रहा हूं, जरा बैठ कर जोर लगा कर कह दो इंशाअल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत। इसका फायदा क्या होगा? सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने फरमाया था, माशर का मैदान लगा होगा, मेरे नाना जान खड़े होंगे, मैं मिलूंगा तो कहेंगे अताउल्लाह जन्नत में दाखिल हो जाओ। मैं कहूंगा आका मैंने अकेले नहीं जाना। फरमाएंगे किसको ले जाना है? हर एक को फैमिली याद आती है,
शाह जी कहते हैं मैं कहूँगा आका मेरी दरख्वास्त है आप अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए, जिन जिन लोगों ने अकीदा ख़त्म नबूवत के लिए क़यामत के दिन तक काम किया है उन सब को बुला लीजिए, सिफारिश कर दीजिए, जन्नत का दरवाज़ा खुलवा दीजिए। शाह जी कहते थे फिर मेरे नबी जब सिफारिश करेंगे तो अल्लाह भी कहता है मेरा नबी सिफारिश करता जाएगा, मैं कबूल करता जाऊंगा। सईदे में पढ़ेंगे कहूँगा सर उठा लीजिए, सवाल कीजिए, जवाब देते हैं, शफात कीजिए, शफात कबूल करते हैं। जब मेरे नबी शफात करेंगे रब कहेगा मेरा महबूब कह रहा है जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। फिर मजंग के नौजवानों, मजंग के ताजरों, आबर मार्केट के ताजरों, मेरे इस मुकरबा जवार में रहने वालों, खत्म नबूवत के लिए काम करने वालों, हम भी इंशाअल्लाह उन्हीं में शामिल हो जाएंगे। जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे, नबी आगे होंगे, हम दुनिया में भी एक ही नारा लगाते हैं और इंशाअल्लाह जन्नत के दरवाजे पर भी हमारा यही नारा होगा कि ताजदार खत्म नबूवत। माशाअल्लाह हजरत मौलाना मोहम्मद अमजद खान साहब खिताब फरमा रहे थे। आज की ये अज़ीमुश्शान तारीख साज ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत यूनिट मज़ांग के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हो रही है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हाफिज़ मोहम्मद फ़रहान साहब ने बहुत मेहनत की, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जिन जिन हज़रात ने जिस कदर भी ताउन फरमाया अल्लाह सब का ताउन कबूल फरमाए। मोहतरम जनाब इमरान अशरफ साहब भी तशरीफ़ लाए और साबिक MPA माजिद ज़हूर साहब भी तशरीफ़ लाए, हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम गुजर साहब को, वो आए और मुख्तसर वक्त में एक नात जो है वो पढ़ें।